सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का बहुत इंटरेस्टिंग आखिरी कारोबारी सत्र सामने खड़ा है। 2 दिनों से थोड़ा सा बाजार ठंडा है। कल तो जहां खुले थे उसके बाद दबाव गहराता ही चला गया, जबकि संकेत अच्छे थे। और आज भी मिला जुला ही कामकाज हो रहा है पूरे एशिया में, यूएस में, और अपने यहाँ फिर 1/4% दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। देख के समझ गए होंगे आप हम दोनों को, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स एडवांस में। ऐसा करिए फिर से, एडवांस में गणेश चतुर्थी की खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। आज सुबह मैंने लाल बागचा राजा के दर्शन तो करा दिए। करा दिए? हाँ, करा दिए। कल हम लोग वो एंटीलिया के पापा के भी दर्शन करा देंगे। हाँ ठीक है, वो भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल संकेत पे जाऊं उससे पहले पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड दिखाइए डॉक्टर साहब। स्टेडियम तो खचाखच भरा है, वाजपेयी जी हो ना हो स्टेडियम भरा हुआ है। ये देखिए आप। और अब पिच दिखा देता हूँ आपको, जरा जूम इन करके पिच दिखाइए डॉक्टर साहब। रोल करिए जरा। भाई मिला जुला मामला है, थोड़ी सी पिच बैट्समैन की स्किल्स पे बहुत डिपेंड करेगा। थोड़ा सा मुश्किल हो गया मामला। हैंडओवर दिखाता हूं। यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बहुत मिला जुला था। डाउ दबाव में 0.5% का, नैस्डैक 1/4% मजबूत था, तो इसलिए मैंने कहा मिला जुला। डाउ दबाव में था, उसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा। नैस्डैक इन ग्रीन फिर भी चला गया क्योंकि एनवीडिया जो 2 दिन से पिट रहा था, कल फाइनली 1-8% मजबूत बंद हो गया, या थम गई उसकी गिरावट, इसीलिए कह लीजिए। पर डाउ क्यों सरदर्द कर रहा था भाई? एक जॉब्स रिपोर्ट्स आ रही हैं एक एक करके, सारे डेटा आ रहे हैं जॉब मार्केट के। कल अगस्त का प्राइवेट पेरोल का नंबर आया था एक्सपेक्टेशन से मीनिंगफुली कमजोर नीचे, और उससे और डर लग गया यूएस की अर्थव्यवस्था और जॉब मार्केट को लेकर। तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ठंडे पड़ गए ज्यादा। और पर आज इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा क्योंकि आज डिटेल्ड अगस्त की जॉब रिपोर्ट सामने आएगी, जिसपे अपन लोग मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। तो अब उसका इंतजार रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा नर्वसनेस है। एलिवेटेड लेवल्स पे मार्केट्स हैं, बड़े बड़े आंकड़े सामने खड़े हुए हैं और बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है, फेड की मीटिंग। तो ये दिक्कत ये हो रही है कि जॉब्स मार्केट दिखा रहा है इकोनॉमी ठंडी पड़ी जा रही है, कंसर्न्स हैं। पर इसके चलते क्या है, उम्मीद जाग रही है कि फेड एक्शन लेगा, कट देगा आपको नेक्स्ट वीक। इस बीच बाजार झूल रहा है, इसीलिए इस तरह के वोलेटाइल समीकरण बैठते हुए नजर आएंगे आपको, और कुछ नहीं है। तो ऐसे में हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है, न्यूट्रल सा कह लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिगड़ा है, मिला जुला हैंडओवर है। हम थोड़े से पस्त खुल रहे हैं क्योंकि हम 2 दिनों से थोड़ा सा ठीक है, बहुत एक तरफा हूँ। उसके बाद हम करेक्ट भी नहीं हुए ऐसे मीनिंगफुली, गिरते भी हैं तो लो लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं। तो हम एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा कह लीजिए। सांस ले रहे हैं, ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं। आगे दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे वो अलग बात है, पर इस समय तो सांस ले रहा है भारतीय बाजार। ऐसे में कैसा मूड दिख रहा है? तो आज ही जैसे कि आपने बोला ना कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का मामला हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है S&P का, वहाँ भी हमने देखा है कि 20 का लेवल जो है वो वहाँ ट्रेड करता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी नियर टर्म में ग्लोबल मार्केट्स में। ऑब्वियसली सितंबर का महीना है तो रेट कट की भी यूएस मार्केट्स में उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा जब आता है तब मार्केट शार्प रिएक्शन करता है, क्योंकि डेटा के ऊपर ही मुझे लगता है फेडरल रिजर्व डिसीजन लेता है रेट कट्स के। तो वो अपनी जगह पे अपनी मार्केट, लेकिन भारतीय बाजार जैसे हमारे मैनेजिंग एडिटर भी कह रहे थे अनुज सिंघल जी के, गिरने में कम गिरेंगे, बढ़ने में थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे। तो नेट आप एक्सपेक्ट कीजिए बाजार खुलेगा भले ही नीचे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो 2-3 दिनों से जो बाजार में वॉलेटिलिटी है उसके बावजूद अच्छा खासा आपको स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप्स में भी दिखाई दे रहा है। तो वो ट्रेंड शायद आज भी आपको एप्लीकेबल दिखाई दे। अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 60-70 पॉइंट नीचे बता रहा है। कोई मीनिंगफुल कट्स भारतीय बाजार में अभी तो दिख नहीं रहे। ओके, चलिए ऐसे में जरा सा टीम लाइनअप की तरफ बढ़ा जाए, बताया जाए क्या क्या रडार पे। बस खबरों में से लाल हरे हैं भाई साहब, आप लोग जरा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को वॉच करिएगा। पहला है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। क्रूड लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा कोई करेक्ट तो नहीं हुआ उसके फर्दर। 73 के नीचे, कल सुबह भी बातचीत कर रहे थे, 73 के नीचे बना हुआ है। अपडेट अच्छे आ रहे हैं क्रूड रिलेटेड कि अब ओपेक प्लस कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अक्टूबर में जो प्रोडक्शन इंक्रीज की बात कर रहे थे अब टाल रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल बहुत गिर रहा है। और प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, डिमांड ठंडी होगी तो और करेक्ट हो जाएगा, उनके फेवर में जाएगा नहीं।
तो अब ये बाजार मोटा मोटी ब्रेंट का प्राइसिंग कर रहा है, क्रूड का प्राइसिंग कर रहा है। दूसरी तरफ कल इन्होंने एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट का फैसला लिया है कोल्टेक ग्रुप के साथ। इस एग्रीमेंट के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत ये लोग कोल्टेक की जो एक्सटेंसिव रेंज है भारत में, उसके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अब ये कोल्टेक का रेंज क्या है? ये हाई परफॉर्मेंस एडेसिव्स, थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस वगैरह बनाने के लिए जाने जाते हैं, इंडस्ट्रियल एडेसिव्स और सीलेंट इंडस्ट्री के लिए। तो उस साइड अब पिडिलाइट इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की तैयारी कर रहा है। खबर तो अच्छी है, ग्रीन रख दिया, और वैसे भी डायनेमिक्स इनके फेवर में जा रहे हैं क्योंकि क्रूड का समीकरण अच्छा है, इसीलिए हरा रखा है। दूसरा, केईसी इंटरनेशनल, 2 ऑर्डर बैक करने की न्यूज थी, दोनों अपन ने ग्रीन कर दी। एक थी केईसी इंटरनेशनल, जिसको सऊदी अरेबिया से 1423 करोड़ का ऑर्डर मिला है 380 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइंस को डिजाइन, सप्लाई और इंस्टॉल करने के लिए। तो बढ़िया है, ऑर्डर बैक करा है केईसी लगातार ऑर्डर बैक कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसने मंथली अपडेट भी दिया था। ऑर्डर बुक स्वेलिंग है, एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी जानी जाती है। कंपनी तो अच्छी है, खबर अच्छी थी, कर लिया, लेकिन आया तो बाजार बंद होने का अपडेट था। 6-6.5% चला हुआ है, तो अपन से वॉच करेंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा। अशोका बिल्डकॉन ने भी ऐसे ही कहा कि इनका आम है एक वीवा हाईवेज, उसने अपनी पुणे की जमीन को मोनेटाइज कर लिया है 450 करोड़ रुपए में। बाबा, ये भी 13% कल चला हुआ है। इससे खबरें देखिए, स्टॉक को छोड़ दीजिए। अपन मान के चल रहे थे खबर ग्रीन है, लेकिन स्टॉक में देखिए किस तरह के मूव ऑलरेडी बन गए। वो केईसी में भी बने हैं 6-6.5% के अप मूव, और अशोका तो 13% मूव करा हुआ है। ट्रेड वेट से बचिएगा, मुझे लगता है आपका फाइनेंशियल एडवाइस ज़्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन खबरें अच्छी थी इसलिए ग्रीन करा है। 3 संपले। और अगर हम बात करें मेरे स्टॉक्स की, तो शुरुआत करते हैं जिंदल स्टेनलेस के साथ, यानी JSPL। अगर हम बात करें तो वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन्स हैं, यहाँ भी कंपनी स्पेशलाइज स्टील सप्लाई करने वाली है। जो वंदे भारत की कोच होती है, उसकी जो बेस होती है, जो चैसी होती है, इसके अंदर स्पेशलाइज स्टील का उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। और कंपनी ने ये कहा है कि जो एक 301 LN ग्रेड का जो स्टील होता है वो यूज़ होता है, क्योंकि बहुत स्टर्डी स्टील होता है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिहाज से और स्पेशलिटी जो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स की, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो ये एक स्टॉक है जिसको खबरों के आधार पे ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा सुंदरम क्लेटन, और ये भी एक बढ़िया कंपनी रही है, अच्छी वेल्थ क्रिएटर रही है। कंपनी ने एक एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग फैसिलिटी को कमीशन कर दिया है। तो कंपनी जो नया केपेक्स कर रही है, उसकी जो नई फैक्ट्रियाँ हैं उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इनिशियल 7,750 MT यानी मिलियन टन की ये एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कैपेसिटी रहेगी। और जैसे ही ये रैंप अप होता है, वैसे ही कंपनी ज़्यादा अपडेट्स आपको इस पे दे पाएगी। तो ये नए केपेक्स और नए प्लांट के शुरू होते के चलते इसको भी हरे में लेके चल रहा हूँ। एक स्टॉक जो आज प्रेशर में रह सकता है, और देखिए ऑटो पैक येस्टरडे सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, सेल्स में थोड़ी गिरावट आ रही है। तो अगर हम फोर्स मोटर्स की बात करें, ये एक स्टॉक है जो आज मैं रेड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगस्त महीने के जो टोटल सेल्स के फिगर हैं वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं। सिर्फ 2300 यूनिट्स के आसपास कंपनी ने बेचे, जो पिछले साल 3000 यूनिट्स बेचे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो 20-25% की सेल्स में गिरावट है, इसके चलते आज स्टॉक में आशीष दबाव रह सकता है। तो 3 मेरे भी हो गए। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। अगले 2, असल में कल अपडेट आया, कोल मिनिस्ट्री ने 3 कमर्शियल कोल माइंस के एलोकेशन के ऑर्डर्स पास कर दिए। उनमें से 2 लिस्टेड एंटिटीज को मैं टीम में मेंशन जगह दे रहा हूं। GMDC को कुदानाली लुबरी कोल माइन अलॉट हुई है, बढ़िया है। NLC इंडिया को, यार ये तो जितने फार्मा मुश्किल होता ये भी मुश्किल है, मच्चा काटा की कोल माइन एलोकेट हुई है, बढ़िया है। दोनों को ग्रीन मेंशन करते हैं। PVR INOX को आज फिर ग्रीन ले जा रहा हूं, लेकिन कल अपन ने बहुत अच्छा मूव एंजॉय कर लिया है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जब वो मूवी रिलीज हो रही थी, तो अपन ने कल मेंशन करा था इन ग्रीन रहेगा ये स्टॉक। कल मेरे ख्याल से 3-3.5% एक समय था, पता नहीं क्लोज कहाँ हुआ, डायरेक्टर साहब अभी दिखाएंगे। हाँ, 3.5% पे। कल पहली चीज़ मैंने शाम को ये करी कि मैंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के रिव्यूज़ देखे। भाई रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, मैंने नहीं देखी, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं।
और कुछ लोग तो दे गो ऑन टू से कुछ आर्टिकल्स वगैरह की विजय की अब तक की सबसे अच्छी मूवी। तो ये वीकेंड अच्छा जाने वाला है पीवीआर आइनॉक्स के लिए। और ना वीरू ने अब तक स्त्री 2 देखी, अभी ऑन एयर बता रहे थे। आपने देखी क्या? नहीं, इन्होंने देखी। अभी तो बहुत सारी पॉपुलेशन ने देखी ही नहीं है। स्त्री 2 ऑलरेडी 700 करोड़ रुपये कर चुकी है और इन लोगों ने देखी नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये वीकेंड उसके लिए भी बढ़िया ही जाएगा। पीवीआर आइनॉक्स ग्रीन रख रहा हूँ, लेकिन अपन ने जो ट्रेड एंजॉय कर रखे हैं उसके बाद पता नहीं अब आज वॉच आउट करिएगा। कल बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी बाजार ने प्राइस इन कर लिया है। ये सारे हरे हरे हो रहे मेरे, 6 हरे हो गए। हाँ, चूड़िया भी हरी हरी वाला वो सॉन्ग था ना, मैंने गाया था लास्ट टाइम। मुझे सुनाया नहीं था आपने गा के, फिर से गाइए। हाँ, वो ब्रेक के पहले हम कोशिश करूंगा। लिरिक्स आप डाउनलोड करके बिल्कुल करता हूँ मैं। तो 3-4 दूसरे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, सबसे पहले एक्सो नोबल। आशीष भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि जिस हिसाब से ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, क्रूड ऑयल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके दामों में थोड़ी बहुत आपको डाउनटिक दिखी है, तो पेंट कंपनी ऐसे भी फोकस में है। एक्सो नोबल को भी रखिए अपने रेडार पे, क्योंकि इनकी ग्वालियर की कैपेसिटी अब शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट जो पाउडर कोटिंग फैसिलिटी है इनकी लगभग 5166 टन की, वो शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने ऑलरेडी निवेश किया है, और लगभग 105 रुपये के आसपास, 105 करोड़ रुपए के आसपास किया है। तो एक्सो नोबल ये भी स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। 2 न्यूज़ हैं, एक तो पाउडर कोटिंग फैसिलिटी शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं पेंट कंपनियों को ऐसे भी आप क्रूड के एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट गिर रहे हैं। इसके अलावा जो 5वां स्टॉक है मेरे लिस्ट पे वो है फिनियोटेक्स केमिकल्स। केमिकल स्पेस ऐसे भी काफ़ी दिनों से बज़ कर रहा है। कंपनी आज एक इन्वेस्टर डे एनालिस्ट मीट ऑर्गेनाइज करेगा, और कहीं ना कहीं कंपनी ने जो एक्सचेंज पे लिस्ट अपलोड की है, 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स आज उनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक, जेएम फाइनेंस, निर्मल बैंक, बहुत बड़ी लिस्ट है, डीआर चोकसी, सब लोग कंपनी को मिलने वाले हैं। कंपनी ब्रॉडली रीसेंट फंड रेज के बाद डेट फ्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर हम टेक्सटाइल केमिकल्स की बात करें तो क्योंकि बांग्लादेश में इतना क्राइसिस चल रहा है, लोकल मार्केट्स में आपको टेक्सटाइल पिकअप होता वो दिखाई दे रहा है। तो टेक्सटाइल केमिकल स्टॉक्स ऐसे भी फोकस में है। तो फिनियोटेक्स केमिकल्स रखनी अपने रेडार पे, ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इन्वेस्टर डे के बाद देखते हैं कैसा ट्रैक्शन आता है। कल भी 1-1.5% की तेज़ी के साथ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कारोबार करता हुआ ये स्टॉक आपको दिखाई पड़ा था। इसके अलावा जो छठा स्टॉक मेरी लिस्ट पे है वो है ड्रीम फोक्स, और बहुत बढ़िया आशीष इन्होंने एक बिजनेस मॉडल चेंज किया है। ड्रीम फोक्स को हम जानते हैं कि एयरपोर्ट्स पे जो लाउंज हैं वहाँ एक्सेस के लिए कंपनी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारे चीज़ें करती है, लेकिन ये मैनेज करते हैं ज़्यादातर। हाँ, ये मैनेज करते हैं। अब हाईवेज़ पे आप लुफ्त उठा पाएंगे इनकी सर्विसेज के। तो हाईवेज़ पे इन्होंने लाउंज बना दिए हैं, और कंपनी का ये कहना है कि 600 आउटलेट्स अब हाईवे पे भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चलेगा। हाँ, अभी मुझे लगता है खाना खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये तो मतलब ये मामला बनने वाला है। इनको अपना मॉडल चेंज करना चाहिए कि एक दरवाजे जगह 5-6 दरवाजे देने चाहिए घुसने के। तो घुस ही नहीं सकता आदमी इनकी लॉन्च में। आप एयरपोर्ट पे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तांता लगा होता है। तो इन्होंने पहले भी गाइड किया था कि बहुत सारी नई सर्विसेज वो जो है वो अभी लाएंगे मार्केट प्लेस में। तो अब 600 आउटलेट्स हाईवेज पे आपको दिखेंगे। रेलवेज, एयरपोर्ट्स पे तो ऑलरेडी इनका छोटा मोटा टेस्टिंग चल रहा है कि भाई कैसे नई सर्विस लेके आएँ। तो ये इंटरेस्टिंग है, और एक नई चीज़ जो है कंपनी ने ऑफ़र की है। तो ये कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बियॉन्ड एयरपोर्ट्स और रेल स्टेशंस है। तो देखते हैं कैसे वर्कआउट करता है, कैसे बैंक्स वाले भी ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि बैंकों पे भी निर्भर होता है कि अपने क्रेडिट कार्ड पे कैसी सेवाएं प्रोवाइड करें, किस कॉस्ट पे प्रोवाइड करें। तो ड्रीम फोक्स ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। एक नए बिजनेस मॉडल के चलते आज स्टॉक फोकस में रहेगा। ओके, 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 4। अब 2 स्टॉक्स करके हम बताएंगे। 2 स्टॉक्स जो आज मेरे रेडार पे हैं, जो 7वें और 8वें पोजीशन पे हैं, वो हैं मैट्रिमनी और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। दोनों ही कंपनीज में कॉर्पोरेट एक्शन है। येस्टरडे matrimony.com ने बोर्ड ने बायबैक अप्रूव किया। कुल मिला के 72 करोड़ का बायबैक है, बहुत बड़ा बायबैक नहीं है, टेंडर रूट से अप्रूव किया है। प्राइस देखिए 1025 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको ये बायबैक में एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 25% ऊपर आपको ये बायबैक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो matrimony.com बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 72 करोड़ का बायबैक। स्टॉक रखिए अपने रेडार पे, ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर
कंपनी ने बायबैक ऑलरेडी अप्रूव किया था, लेकिन टाइमलाइंस आ चुकी हैं। अगले हफ्ते बायबैक खुलने वाला है, तो सितंबर 9 से सितंबर 13 बायबैक ऑफर जो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का खुला रहेगा। कुल मिला के 4.5 लाख शेयर यानी लगभग 1.6% इक्विटी कंपनी बायबैक करेगी। यहाँ भी 72 करोड़ का बायबैक है, लेकिन 1615 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको बायबैक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस से यहाँ भी आपको लगभग 20% ऊपर ये टेंडर ऑफर में पार्टिसिपेट करने का मौका अगले हफ्ते मिलेगा। तो इसको भी शेड्यूल के चलते ग्रीन में लेके चल रहा हूँ आशीष। बहुत बढ़िया। अब आखिरी के 4 स्टॉक्स मेरे। मैंने 2 बताए थे, 2 मैं बता देता हूँ। अच्छा 4 बता नहीं, मैं 2 कर लेते हैं। अच्छा है, ठीक है, आइडिया ठीक है। लार्ज ट्रेड्स पे आया हूं पहले। तो इकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी आज फिर रडार पे। ये परसों की लिस्टिंग थी, परसों तगड़ी बाइंग हुई थी, मार्केट का मूड अच्छा नहीं था, स्टॉक उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। कल अपन ने अपडेट दिया था तो 7% मूव आया। कल दरअसल मूव के पीछे एक और रीजन है, प्लूटस वेल्थ ने फिर कल चंक खरीद डाला है, इसकी बाइंग रुक नहीं रही है। 4,29,000 शेयर्स कल भी खरीदे गए। परसों तो और भी मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हुए थे। प्लूटस परसों भी खरीद रहा था, कल भी खरीद रहा था। इकॉस इंडिया को अभी फिलहाल के लिए ग्रीन रखते हैं। वी मार्ट रिटेल को ग्रीन रख रहा हूं, पर ये स्टॉक ऐसा नहीं कि नहीं चला है, बहुत बढ़िया मूव्स ऑलरेडी लोअर लेवल से दिखा चुका है। वी मार्ट रिटेल इसीलिए क्योंकि आज इसी का कह लीजिए पियर टाइप बाजार स्टाइल रिटेल की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। वो भी मर्चेंडाइज स्टोर्स हैं, अपने खुद के खड़े कर रखे हैं, अपने खुद के कुछ इन हाउस ब्रांड्स वगैरह भी हैं। वो बेल्ट पे ऑपरेट करते हैं मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल और असम बिहार वाली बेल्ट पे लार्जली। वी मार्ट रिटेल यूपी बिहार वाली बेल्ट पे ऑपरेट करता है। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूँ आज की, अज्यूमिंग उसकी डिसेंट सी लिस्टिंग हो रही है, कुछ हद तक रब ऑफ इस पे आ रहा होगा। बच्चे 2 बताऊं क्या? मैं बता देता हूं। ओला इलेक्ट्रिक को आज के लिए लाल रख रहा हूं। कल हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह के बीच में स्टॉक हरकत में था। आज टेक्निकली इंपॉर्टेंट दिन है। एंकर लॉक इन पीरियड जो है, पहला ट्रांच आज खत्म हो रहा है। पहला ट्रांच का सा जो गुरुकुल में जुड़े थे उन्होंने सीखा होगा, 30 डेज के बाद 50% शेयर्स बेचे जा सकते हैं अगर एंकर इन्वेस्टर्स चाहें तो। एंकर इन्वेस्टर्स कौन थे? इशू खुलने से एक दिन पहले वाले जो घुसे थे, उनके लिए लॉक इन होता है। आज वो लॉक इन खुल जाता है 50% शेयर्स के लिए। वो वॉच आउट करेंगे ट्रेड में। सिर्फ एक टेक्निक, नॉट नेसेसरली जिन्होंने घुसे थे वो निकल जाएंगे, पर एक ओवर हैंग है उनका, सिर्फ विकल्प खुल गया है, चाहे तो अपना माल छोड़ सकते हैं। और वीएसटी इंडस्ट्रीज को ग्रीन रखता हूं। हालांकि दवानी साहब ने कुछ पार्शियली एग्जिट कर रखा है स्टॉक से, ध्यान रखिएगा, पर आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। जिस न्यूज से पहले दवानी साहब ने एग्जिट लिए थे, 1 शेयरों को 10 शेयरों पे बढ़ जाएगा। बोनस डोल आउट जो अनाउंस हुआ था, आज वो बोनस की एक्स डेट है, आज वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट होंगे। 10 से डिवाइड कर लीजिए, उस तरह का स्टॉक आज नजर आएगा। शायद थोड़ी सी हरकत लौटती हुई नजर आए, पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आए। होपिंग ग्रीन में रहेगा, पर वो देखेंगे, वॉच आउट करेंगे। 10 हो गया, बिल्कुल वॉच आउट करेंगे। और जो 8वां स्टॉक मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद 9वां स्टॉक है वीनस पाइप्स। रेड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस पे सर्चेस की हैं जो कस्टम ड्यूटी कंपनी ने इवेड किए। इसके मामले में जो है ये आपको सर्च होती हुई नज़र पड़ी है। जो इंपोर्ट्स होते हैं, जो इंपोर्टेड मटेरियल आप यूज़ करते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक इशू हुआ है, जिसके कारण ये DRI की आपको सर्च होती हुई नज़र पड़ी है। सेंटिमेंटल नेगेटिव है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को जो है ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। स्टॉक येस्टरडे भी 4% प्रेशर में था, तो शायद इस न्यूज़ के बाद आज भी स्टॉक थोड़ा बहुत आपको प्रेशर में देखने को मिल सकता है। तो ये वीनस पाइप्स रखिए अपने रेडार पे। और जो 10वां स्टॉक मेरे रेडार पे है वो वेक्टर फूड्स। बहुत बेहतरीन लिस्टिंग, अच्छे रिटर्न्स आपने अभी तक देखे हैं। कंपनी फिर से एक बार लगभग 400 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने की कोशिश कर रही है। सेबी का फ्लोर प्राइस लगभग मार्केट प्राइस के आसपास ही है, 2-3% ऊपर नीचे। और ये जो कंपनी 400 करोड़ का केपेक्स करेगी, इसके लिए फंड यूटिलाइज होता हुआ आपको शायद दिखाई पड़ सकता है। तो QIP के लॉन्च के चलते इसको टिपिकली मोमेंटम में आपको आज स्टॉक देखने को मिल सकता है। इसके लिए ग्रीन में देख के चल रहा हूँ। 10 स्टॉक्स मेरे और आशीष के हो गए हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद टीम का रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। एक लाल है, बाकी सब हरे हैं। पिडलाइट ने करार करा इसीलिए तो KEC अशोका बिल्डकॉन को ऑर्डर मिले, तो GMDC NLC इंडिया को माइंस एलोकेट हुए, कोल माइंस। PVR INOX कंटिन्यू कर लिया। सुना है वो कल वाली मूवी जो रिलीज हुई उसके भी रिव्यूज बड़े अच्छे हैं।
इकॉस इंडिया मोबिलिटी में फिर कल लास्ट ट्रेड में मार्की प्लेयर्स चेक इन करते हुए, ये परसों की लिस्टिंग है जिसमें लगातार खरीदारी चली जा रही है। वीमार्ट रिटेल के पीयर की बाजार की आज लिस्टिंग होनी है। ओला इलेक्ट्रिक का आज एंकर लॉक इन खत्म होना है, पहला 30 दिन वाला, इसीलिए लाल रखा है बस। और वीएसटी इंडस्ट्रीज में आज जो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा बोनस का, इसीलिए ग्रीन कर दिया। 10 हो गए। 10 हो गए। और मेरी टीम अभी आपके स्क्रीन पे आएगी और शुरू करेंगे जिंदल स्टेनलेस के साथ। कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील वो देने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के चलते स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। ग्रीन में लेके चल रहे हैं। सुंदरन क्लेटन, नई फैसिलिटी इन्होंने शुरू की है, एल्यूमिनियम डाई कास्ट की प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। फोर्स मोटर्स, अगस्त महीने के सेल्स काफ़ी फीके रहे हैं, अच्छी तेज़ गिरावट देखी है सेल्स में, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत प्रेशर में आप आज देख सकते हैं। रेड में लेके चल रहा हूँ। एक्सो नोबल, ऑब्वियसली क्रूड के दाम गिर रहे हैं तो पेंट कंपनी फोकस में है और कंपनी ने एक नई पावर कोटिंग फैसिलिटी शुरू कर दी है जिसके कारण आज स्टॉक फोकस में रह सकता है। फिनियोटेक्स केमिकल्स, आज इन्वेस्टर डे है, 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को कंपनी मिलेगी, एनालिस्ट को मिलेगी, इसके चलते फोकस में। ड्रीम फोक सर्विसेज, एयरपोर्ट के बाद अब हाईवेज पे भी कंपनी ने 600 आउटलेट पे सेवाएं अपनी देने की एक्सचेंज को नोटिफिकेशन की है, इसके चलते स्टॉक फोकस में। मैट्रीमनी और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर दोनों कंपनी के बायबैक अपडेट एक्सचेंजेस पे आ चुके हैं, इसके चलते फोकस में। वीनस पाइप्स, डीआरआई सर्चेज हैं इंपोर्टेड गुड्स को लेके, तो स्टॉक आज भी प्रेशर में रह सकता है। और बेक्टर फूड्स क्यूआईपी लॉन्च हो चुका है जिसके चलते स्टॉक आज फोकस में रहेगा।